बहुत सारा सोना होता है और इतने सारे सोने को देखकर ओज पागल हो जाता है। कहानी का आगाज साल 1905 में उस शहर को दिखाते हुए होता है। यहाँ पर हमें एक जादूगर दिखाया जाता है, इसका नाम ओज होता है। वो एक सर्कस में काम करता है, छोटी मोटी ट्रिक्स जानता होता है। वो कोई बड़ा जादूगर नहीं था, हर दूसरी लड़की के साथ दोस्ती कर लिया करता था, लेकिन उसका ये शो देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए होते। वो एक लड़की को हवा में ऊपर उठा देता है। तब ये देखकर ऑडियंस में बैठी हुई एक लड़की कहती है, क्या आप मेरे पाँव ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं पैरालाइज हूँ। अब ये सुनकर ओज बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि वो उस बच्ची का पाँव ठीक नहीं कर सकता था। वो तो सिर्फ छोटी मोटी ट्रिक जानता था। अब ओज के चुप होने की वजह से सारे लोग भड़क उठते हैं। वो सब इस बात पर गुस्सा करते हैं और उठकर चले जाते हैं। इसी दौरान एक लंबा चौड़ा आदमी ओज को मारने के लिए आता है। वो आदमी ओज पर काफी गुस्सा था, क्योंकि ओज ने उसकी वाइफ को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की थी। अब उस आदमी से बचने के लिए ओज अपनी छोटी मोटी सी ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस आदमी के सामने टिकने वाला नहीं था। ओज उस आदमी से बचने के लिए एक एयर बालून में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो आदमी ओज को पकड़ने के लिए इस बालून की रस्सी ही काट देता है। तेज हवा चलने लगती है। तेज हवा की वजह से बालून तेजी से उड़ने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर काफी बड़ा तूफान आ जाता है। ओज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो खतरनाक तूफान की गिरफ्त में आ चुका था। आनन फानन ही वो इस तूफान में जाकर फंस जाता है। ओज काफी डर जाता है और दुआएं मांगने लगता है इस खतरनाक तूफान से बचने के लिए। फिर थोड़ी ही देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तूफान भी थम चुका था, आसमान भी बिल्कुल साफ हो चुका था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये वो जगह ही नहीं थी यहाँ पर तूफान आया था, बल्कि ये तो कोई अलग ही जगह थी, खूबसूरत, हसीन, जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही सुनी थी। वो इस जगह की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। उस दुनिया में पहुँचते ही वो नदी में गिर जाता है। वहाँ एक लड़की आती है, इसका नाम फेडोरा होता है, जो कि असल में एक विच होती है, जो कि एक अच्छी विच थी। और इस विच से पूछता है, ये जगह कौन सी है, मैं फर्स्ट टाइम इतनी खूबसूरत जगह देख रहा हूँ। वो बताती है इस जगह का नाम है ब्यूटी लैंड। फिर वो लड़की को फूल देता है। अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो लड़की यानी फेडोरा काफी खुश होती है। वो ओज को सचमुच जादूगर समझ लेती है। फेडोरा ओज को बताती है जहाँ एक खतरनाक विच का साया है और वो जादूगर विच है। काफी अरसा पहले हमारे राजा ने एक बड़ी प्रेडिक्शन दी थी कि एक उड़ता हुआ इंसान आएगा और वो एक जादूगर होगा और वो ही हमें इस खतरनाक विच से बचाएगा, और इस जादूगर का नाम होगा ओज। ओज झूठ कहता है कि हाँ, मैं ही वो जादूगर हूँ, मेरा नाम ही ओज है। तभी वहाँ पर काफी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें खतरनाक जानवरों की थी। इन जानवरों को उसी खतरनाक विच ने भेजा था। तब वो दोनों जल्दी से एक कैव में जाकर छुप जाते हैं। तभी यहाँ पर हर बार ट्रिक्स करके ओज इस लड़की को इम्प्रेस कर लेता है, इसीलिए फेडोरा उसे पसंद करने लगती है। जब ये लोग दूसरे शहर में जाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में उन्हें एक उड़ने वाला मंकी दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त ये मंकी टहनियों में फंसा हुआ था। फेडोरा उसको इस मंकी को बचाने के लिए कहती है। तभी अचानक से उसके पास एक शेर आ जाता है। यहाँ पर भी ओज अपनी ट्रिक करके शेर को वहाँ से भगा देता है। ये सब देखकर वो मंकी भी बहुत खुश हो जाता है। वो मंकी ओज से वादा करता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा मददगार रहूंगा, और वो मंकी भी इन दोनों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में ये लोग महल में पहुंच जाते हैं। यहाँ फेडोरा अपनी बहन के साथ रहती है। जब ओज वहाँ पर नहीं होता तो फेडोरा बताती है कि ये वही जादूगर है जो उस खतरनाक विच को मारेगा और हमारी हेल्प करेगा। ये सुनकर फेडोरा गुस्सा हो जाती है, कहती है मुझे नहीं लगा ये वही जादूगर है, मुझे तो ये लालची इंसान लग रहा है जो राजगद्दी और सोने की लालच में यहाँ आया है। इसीलिए फेडोरा की बहन जानबूझकर रात के टाइम ओज को महल का वो खजाना दिखाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा सोना होता है। इतने सारे सोने को अपनी आंखों के सामने देखकर ओज बिल्कुल पागल हो जाता है। फेडोरा की बहन उसे बताती है कि ये सारा सोना और राजगद्दी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ब्लैक फॉरेस्ट जाओगी। यहाँ पर वो खतरनाक विच रहती है और इसको मारोगे। इसके लिए तुम्हें इस विच की जादुई स्टिक को तोड़ना पड़ेगा। ओज मान जाता है, क्योंकि उसे ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। इसीलिए वो अगले दिन इस मंकी के साथ जंगल की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर वो विच रहती है। जंगल में एक तरफ बहुत सारा धुआं उड़ा हुआ नजर आता है। अब ये लोग उस
तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं ये जगह तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इन दोनों को वहाँ पर किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए ये दोनों चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। तब इन्हें वहाँ एक डॉल दिखाई देती है। वो बताती है कि खतरनाक विच ने अपने बहुत ज्यादा सोल्जर को यहाँ भेजा था, उन्होंने इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओस देखता है कि इस डॉल का तो पाँव भी टूट गया है, इसलिए वो एक गिलो की मदद से इस डॉल का पाँव जोड़ देता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब क्योंकि डॉल बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसका कोई भी नहीं था, तो डॉल भी इन लोगों के साथ जाने के लिए निकलती है और अब ये लोग उस ब्लैक जंगल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद ये लोग डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। ये जंगल काफी डरावना था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई इन पर नजर रख रहा है, इनका पीछा कर रहा है। तभी ये लोग वहाँ पर अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों को देखते हैं। जैसे ही ये पीछे मुड़ते हैं वो जानवर गायब हो जाते हैं। जो इन पर नजर रख रहे थे वो कोई जानवर नहीं थे, बल्कि ये तो ट्रीज थे जो कि काफी खतरनाक थे। वो खतरनाक ट्रीज इन पर हमला कर देते हैं। काफी मुश्किलों के बाद ये लोग वहाँ से सही सलामत बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जाने पर इन्हें वहाँ एक हवेली दिखाई देती है जो कि काफी पुरानी होती है। इन्हें वहाँ किसी का साया दिखाई देता है। वो साया किसी और का नहीं बल्कि उसी खतरनाक विच का था। वह विच गेट को खोलने के लिए जाती है, इसीलिए वो अपनी जादुई स्टिक साइड पर रख देती है। ओस को ये जादुई स्टिक चाहिए थी, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो इस मंकी को विच का ध्यान भटकाने का कहता है। अब यहाँ पर वो मंकी अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है, जिससे विच का ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। इस मौका से फायदा उठाते हुए ओस जादुई स्टिक चुरा लेता है। अब इसके पीछे विच आ जाती है, जिसे देखकर ये तीनों भी डर गए थे। अब यहाँ पर वो विच अपना चेहरा दिखाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विच ना तो खतरनाक है और ना ही डरावनी है, बल्कि काफी खूबसूरत होती है। यहाँ पर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ग्लैंडा है। इसकी खूबसूरती देखकर ओस उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर ग्लैंडा ओस को सारी बात सच सच बताती है कि मैं असल में कोई खतरनाक विच नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक अच्छी विच हूँ और सबसे खतरनाक और जादूगर विच कोई और नहीं बल्कि थेडोरा की बहन है। राजगद्दी उसके पास है। वो झूठ बोलकर पागल बनाती है। यहाँ पर ग्लैंडा ओस को बताती है कि असल में थेडोरा की बहन ने अपने ही फादर को जहर दे दिया था। बाद में उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, ये कहते हुए कि मैं एक बुरी विच हूँ और उसके फादर को मैंने ही मारा है। लेकिन बाद में मुझे ये बात पता चली कि उसने ये सब कुछ राजगद्दी हासिल करने के लिए किया था, यानी राजगद्दी पाने के लिए उसने अपने ही फादर को जहर दे दिया। दूसरी तरफ हम खतरनाक असली विच को देखते हैं, यानी थेडोरा की बहन को। यहाँ पर वो अपने क्रिस्टल बाउल की मदद से ये सब कुछ देख रही थी और ये देखकर उसे काफी गुस्सा भी आता है। तभी वहाँ पर थेडोरा भी आ जाती है। वो ग्लैंडा को ओस के साथ देखकर काफी खुश होती है कि अब ओस उसे मार देगा, इसलिए वो अपनी बहन से सच छुपाती है, इसे झूठ बोलती है। वो बताती है कि ओस एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो हर एक लड़की को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। उसने मुझे भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की थी और अब वो ग्लैंडा के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। ये सब सुनकर थेडोरा को काफी गुस्सा आता है। दुखी होने की वजह से वो रोने भी लगती है। यहाँ थेडोरा की बहन ने ओस और ग्लैंडा को मारने के लिए अपनी क्रिएटर्स भेजी हैं। यहाँ पर ओस और ग्लैंडा होते हैं। वहाँ पर ये सारे क्रिएटर्स पहुँच जाते हैं। ग्लैंडा को भी यही लगता है कि ओस ही असल में वो जादूगर है। ग्लैंडा ओस को कहती है क्योंकि तुम एक जादूगर हो इसलिए तुम इस खतरनाक विच की आर्मी को वापस भेज दो। लेकिन ओस की ट्रिक्स खतरनाक आर्मी के सामने कहाँ चलने वाली थी, इसीलिए वो अपने साथियों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन आर्मी उन्हें घेर लेती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते। ये देखकर ग्लैंडा अपने जादू से बहुत ज्यादा स्मोक फैला देती है। अब काफी देर तक जब उन्हें कोई भी आवाज नहीं आती तो ये समझने लगते हैं कि शायद वो क्रिएटर्स वहाँ से जा चुके हैं। लेकिन तभी वो सारे क्रिएटर्स इन पर हमला करने लगते हैं। इनसे बचने के लिए वो लोग दोबारा से भागने लगते हैं। अब भागते भागते ग्लैंडा इन सभी को पहाड़ से नीचे कूदने का कहती है। ग्लैंडा यहाँ पर जादू करके इन सबको एक बबल की मदद से बचा लेती है और अब ये उन सबको एक किंगडम की तरफ ले जाने लगती है। ये खूबसूरत किंगडम इस खतरनाक विच से बचा हुआ था। अपने जादू की मदद से इस किंगडम में सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिसका दिल साफ होगा, जिनके काम अच्छे और सच्चे होंगे। अब ये सुनकर ओस तो डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि ना तो उसका दिल साफ है,
ना ही वो अच्छा इंसान है। हम देखते हैं कि वो भी उस किंगडम यानी जादू के अंदर चला जाता है। अब हालांकि वो खुद के बारे में जानता था कि वो कैसा है, लेकिन वो अंदर चला गया था। इस बात से वो काफी हैरान था। ग्लैंडा के इस किंगडम में बहुत सारे लोग थे जो इन लोगों का वेलकम करते हैं। वो ओज की काफी इज्जत करते हैं क्योंकि वो भी उसे जादूगर ही समझ रहे थे। लेकिन फिर आखिरकार ओज ग्लैंडा को सारी सच्चाई बता ही देता है कि मैं वो जादूगर नहीं हूँ जो कि तुम लोग मुझे समझ रहे हो, क्योंकि ग्लैंडा उसे बताती है कि मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम एक डरपोक और खुदगर्ज इंसान हो, लेकिन चूंकि किंगडम काफी सालों से जादूगर का इंतजार कर रहे थे, वो काफी खुश हैं। मैं नहीं चाहती इतने सालों से जो एक उम्मीद है वो खत्म हो जाए। वो कहती है तुम इनके सामने झूठ बोलो कि तुम ही वो जादूगर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थेडोरा ये सब कुछ देख रही थी। इन दोनों को एक साथ खुश देखकर वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। अब थेडोरा की ऐसी हालत देखकर उसकी बहन उसे भी अपनी तरह बुरी विच बनने का सोच कहती है। इसी वजह से वो थेडोरा को एक ग्रीन एप्पल खाने को कहती है। इसके खाते ही थेडोरा एक खतरनाक और ग्रीन कलर की विच बन जाती है और वो ओज से अपना बदला लेना चाहती है। उधर ग्लैंडा ओज के साथ एक प्लान बनाती है कि उसे किसी भी तरह करके इन लोगों को हिम्मत दिलवानी है। वो लोग उस बुरी विच से लड़ सकते हैं जो जादू अभी तक इनकी हिफाजत कर रहा था। वो जादू अब देखते ही देखते टूटने लगता है। तभी अचानक उस जगह से आग का गोला आकर जमीन पर गिरता है और इसी आग के गोले से थेडोरा बाहर आती है अपने नए और खतरनाक रूप के साथ। वहाँ थेडोरा सीधे ओज को मारने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ ग्लैंडा उसे रोकती है। ओज को बचाने के लिए उन सबको थेडोरा धमकी देती हुए कहती है कि मैं और मेरी बहन बहुत जल्द ही अपनी आर्मी लेकर आएंगे तुम सब पर हमला करने के लिए। अब चूंकि हम बुरे हैं तो हम तुम सबको मार ही देंगे। जितने भी तुम में अच्छे हैं, जिसे मैं सबसे पहले मारूंगी वो कोई और नहीं बल्कि ओज है। थेडोरा उन सबको डरा कर धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब ये सारे लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर ओज भी वहाँ से भागने की तैयारी करता है क्योंकि वही तो इन दोनों बहनों का पहला टारगेट है। यहाँ पर ग्लैंडा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है। तभी उसे यहाँ वो पर्सन याद आता है जिसने लाइट को इन्वेंट किया था। वो प्लान बनाता है कि आखिर कैसे हम दोनों बुरी बहनों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए ओज अपने प्लान के साथ उन अच्छे लोगों के पास जाता है। वो उन सभी को एक डिवाइस बनाने का कहता है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो तस्वीरों को मूव करते हुए दिखा सके, यानी कहा जाए तो एक प्रोजेक्टर। उधर वो दोनों बहनें भी हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करती हैं। उधर ओज के प्लान के मुताबिक भी सारी चीजें बिल्कुल तैयार थी। वहाँ पर ओज इन अच्छे लोगों की मदद से एक एयर बैलून बना लेता है। वो उसे कहता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, ये बात सीक्रेट है। यहाँ पर ओज कुछ लोगों के साथ दूसरे शहर में जाता है। पीछे से ग्लैंडा इन विच सिस्टर की आर्मी से लड़ रही होती है और महल के चारों तरफ स्मोक फैला देती है। इसी स्मोक में ग्लैंडा के लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ इन विच बहनों की आर्मी भी तैयार थी हमला करने के लिए। आर्मी भी क्रिएचर्स की थी। तभी यहाँ पर एक बात पता चलती है कि स्मोक में लोग नहीं बल्कि पॉपिट्स हैं। देखते ही देखते वो सारी स्मोक खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं जिनके अंदर जहर है और वह जहर की वजह से सारे क्रिएटर्स बेहोश होने लगते हैं। इस वजह से ग्लैंडा के किंगडम के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर दो क्रिएटर्स आकर ग्लैंडा को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। थेडोरा की बहन सबसे पहले अपना जादू की मदद से ग्लैंडा की जादू स्टिक गिरा देती है। जादू स्टिक को वो डोल देख लेती है, वो उसे फौरन उठा लेती है। थेडोरा की बहन ग्लैंडा को अपने टाउन में लेकर जाती है। यहाँ पर वो पूरे शहर के सामने ग्लैंडा को मारने ही वाली थी। दूसरी तरफ हम ओज को देखते हैं। सारी सिचुएशन देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसे भागते हुए थेडोरा देख लेती है। वो टाउन के सामने सारे लोगों को दिखाती है, वो देखो तुम्हारा मसीहा कितना डरपोक है, कितना खुदगर्ज है, तुम सबको यहाँ मुसीबत में छोड़कर भाग रहा है। तभी थेडोरा इस एयर बैलून पर हमला कर देती है आग के जरिए, जिसकी वजह से वो बैलून जलता हुआ नीचे गिर जाता है। इन बीच बहनों को ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो जीत गई हैं। लेकिन तभी काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सबको लगता है कि ओज की मौत हो गई है। तब हम देखते हैं ओज चुपके से वहाँ पर आता है। असल में सभी कुछ जो ओज ने किया था ये तो बस उसका प्लान था, ताकि इन विचेस को ऐसा लगे कि वो जीत गई हैं। इन विचेस को सचमुच ऐसा ही लग रहा था। ओज यहाँ पर अपनी आखिरी ट्रिक दिखाता है। वो एक एक करके वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देता है और जो डिवाइस उन्होंने बनाई थी उस पर ओज की तस्वीर सबके सामने आती है। ये ओज की बहुत ही डरावनी इमेज थी। ओज की ये इमेज उन
विच बहनों के ऊपर जोर से चिल्लाती है। ये देखकर वो दोनों बहनें काफी घबरा जाती हैं। इसीलिए उनके गार्ड इस इमेज पर अटैक करते हैं अपने रॉड्स की मदद से, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तो बस उसकी इमेज थी। तभी डॉल वहाँ ग्लैंडा के पास पहुँच जाती है। वो ग्लैंडा को उसकी जादुई स्टिक दे देती है। जादुई स्टिक के मिलते ही ग्लैंडा खुद को आजाद कर लेती है। यहाँ पर ओज थेडोरा से माफी मांगता है। उसे कहता है कि तुम दोबारा से एक अच्छी विच बन जाओ, हमारे साथ रह सकती है, लेकिन इसके लिए थेडोरा नहीं मानती और हंसते हुए ओज का मजाक बनाते हुए वहाँ से निकलती है। ये देखकर ओज को उस पर काफी गुस्सा होता है। वो उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से थेडोरा की वहीं पर मौत हो जाती है। उधर ग्लैंडा और थेडोरा की बहन की भी काफी लड़ाई होती है। अब उस खतरनाक लड़ाई के बाद ग्लैंडा के हाथ में थेडोरा की बहन का लॉकेट लग जाता है। इस लॉकेट को ग्लैंडा डिस्ट्रॉय कर देती है। लॉकेट डिस्ट्रॉय होते ही थेडोरा की बहन बूढ़ी होने लगती है। फिर ग्लैंडा उसे जान से ही मार डालती है। आखिर में वैसे ही होता है जैसा कि प्रिडिक्शन हुई थी, यानी ओज इन सब की जान बचा लेता है। ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।